इंटरेस्ट 1 लाख, ड्रॉइंग्स 1 लाख है, 10% ब्याज है, 10% निकालोगे कितना आएगा? 10,000 ही तो आएगा, 10,000 ही तो आएगा। और बेटा सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो रेट गिवन है 10% पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का 10% ब्याज। अब बेटा क्वेश्चन उठता है कि हमें डेट तो गिवन है ही नहीं ड्रॉइंग्स की, और रेट गिवन है पर एनम बेसिस, क्या करें इसका? और वो अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन ना हो तो एक प्रिजम्पशन चली आ रही है, एक प्रथा चली आ रही है। देखो हमेशा समझना, अजम्पशन और प्रिजम्पशन में बहुत फर्क होता है। अजम्पशन था कि मैंने मान लिया सब, और प्रिजम्पशन ये प्रथा चली आ रही है सालों से। अगर क्वेश्चन में कभी भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन ना हो और रेट पर एनम बेसिस पे गिवन हो तो हम हमेशा मानते हैं हमेशा साल के बिल्कुल बीचम बीच आपने क्या की होगी बेटा? ड्रॉइंग्स की होगी, इसलिए ब्याज 6 महीने का ही चार्ज करना पार्टनरशिप। ठीक है जी। और वो इस कंसेप्ट के लिए मानते हैं कि बीचम बीच ड्रॉइंग्स हुई होगी। कल जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए हमेशा मानते हैं ड्रॉइंग्स ईयर एंड में ही होगी, सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए ये बात। यानी कि बेटा अगर मैंने ड्राइंग्स की हुई है 1 लाख रुपए और 10% ड्राइंग्स का ब्याज है, तो बेटा 6 महीने से ज्यादा का ब्याज कंपनी मतलब पार्टनरशिप फर्म चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है जी। प्रिजम्पशन चली आ रही है अगर रेट पर एनम बेसिस पे है और क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट ना हो तो बेटा 6 महीने की ही ब्याज ली जा सकती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक हिस्सा खत्म हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, दूसरा हिस्सा पढ़े बेटा। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ये है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में पता है बाबू, उसमें भी फिर दो किस्से हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किस्सा ये है बेटा रेगुलर ड्राइंग्स बेटा, और दूसरा है इररेगुलर ड्राइंग्स। पहले इररेगुलर ड्राइंग्स की बात करूंगा, फिर ड्राइंग्स की बात कर बेटा। इररेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है? इररेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है कोई सिमेट्री नहीं है बेटा, और रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है सिमेट्री है। पार्टनर ने कह दिया हर महीने की 1 तारीख को मैं 10,000 रुपए निकालूंगा, क्या बेटा अमाउंट में सिमेट्री है? 10,000 रुपए ही निकालेगा। क्या बेटा टाइम पीरियड में भी सिमेट्री है कि हर महीने की 1 तारीख को ही निकालेगा? तो बेटा ऐसी ड्राइंग्स जहां अमाउंट में सिमेट्री दिखे, जहां डेट में सिमेट्री दिखे, ऐसी ड्राइंग्स को बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। और बेटा इररेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? जहां डेट में भी कोई सिमेट्री नहीं है, जहां बेटा अमाउंट में भी कोई सिमेट्री नहीं है, ऐसी ड्राइंग्स को बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है जी। वो रेगुलर ड्राइंग्स पे मेरी चर्चा भी और चलेगी। इररेगुलर ड्राइंग्स की बात करते हैं। इररेगुलर ड्राइंग्स में फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड अपॉन 12। और मैं कहता हूं मेरे को क्यों बताना है ये फॉर्मूला, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, 1 मई को ड्राइंग्स की गई 20,000, 31 जुलाई को ड्राइंग्स की गई 80,000, 1 नवंबर को ड्राइंग्स करी 10,000, 28 फरवरी को ड्राइंग करी 5,000। ये पार्टनर ने बेटा ड्राइंग्स की है। आप बताओ मुझे कोई सिमेट्री, कोई सिमेट्री दिख रही है बेटा? ऐसी ड्राइंग्स को बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। ना तो अमाउंट में कोई सिमेट्री, ना ही बेटा टाइम पीरियड में कोई सिमेट्री, ऐसी ड्राइंग्स को बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। अगर ऐसे केस में ब्याज निकाल देना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है बेटा? मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन है 10% पर है। अच्छा जी ब्याज निकालिए, है, लो निकालो 20,000, 20,000 की ड्राइंग्स करी, 10% साल का ब्याज है बेटा। सिर्फ एक ही महीना बीता है अप्रैल, 11 महीने का ब्याज ले लो। आगे बढ़ो जी, कितने की ड्राइंग्स है? 80,000, 10% ब्याज का रेट है। 31 जुलाई को ड्राइंग की है, 4 महीने बीते हैं अप्रैल में जून जुलाई, यानी कि 8 महीने का ब्याज और ले लो। आगे बढ़ाओ जी, 10,000 की ड्राइंग है, 10% ब्याज का रेट, 1 नवंबर को करी, 5 महीने की ब्याज ले लो। 5,000 की ड्राइंग करी, 10% ब्याज का रेट, 28 फरवरी को करी, तो 1 महीने का ब्याज ले लो, जोड़ दो। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसकी भी क्या जरूरत है? मैंने करा तो यही है, ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 टाइम अपॉन 12। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सब कुछ क्लियर? पक्का सा समझ में आती है बात?
कोई परेशानी पूछ सकते हैं। बढ़े आगे बाबू, रेगुलर ड्राइंग्स की तरफ बढ़ना है मुझे। सारा कंसेप्ट में सबसे मुश्किल पोर्शन रेगुलर ड्राइंग्स ही है, और समझ जाओ तो बेटा आप चैंप हो इसमें। ठीक है, अब ये समझ में आया कि बेटा इस कंसेप्ट के दो हिस्से चल रहे हैं। डेट ऑफ ड्राइंग्स पेपर में गिवन नहीं है, या डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है, नहीं गिवन तो भी दो हिस्से हैं, पर एनम बेसिस पे या नहीं है। अगर पर एनम बेसिस पे नहीं है तो सीधा रेट मल्टीप्लाई करो, यही इफेक्टिव रेट है, टाइम एडजस्टेड रेट है, आंसर होगा। पर एनम बेसिस पे गिवन है तो बेटा प्रिजम्पशन चली आ रही है 6 महीने का ही ब्याज चार्ज करना है पार्टनरशिप फर्म को, 6 महीने का चार्ज। और अगर ड्राइंग्स का डेट गिवन है तो बेटा तब भी दो किस्से हैं, रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग्स, या तो सिमेट्री हो या नहीं हो। सिमेट्री नहीं है, सीधा का सीधा ब्याज निकाल लो, फॉर्मूला वही, ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है जी, रेगुलर ड्राइंग्स। बेटा रेगुलर ड्राइंग्स में फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। फॉर्मूले के ऊपर और चर्चा चलेगी, अभी टेंशन मत लो। एवरेज टाइम के ऊपर है स्टार, सबसे मुश्किल किस्सा यही है बेटा कि एवरेज टाइम कैसे निकलता है। हमें बता देता हूँ बेटा, सिमेट्री के लिए हमें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, और बहुत सारी बुक्स में बेटा एक टेबल गिवन होती है, हमें बहुत सारी बुक्स में टेबल गिवन होती है। लो जी बाबू, कैसे सिमेट्री होती है आपको कहा जाता है मिस्टर ए ने ड्राइंग्स की at the beginning of each month, at the middle of each month, at the end of each month, at the beginning of every quarter, at the middle of every quarter, at the end of every quarter, at the beginning of each month for 6 months, at the middle of each month for 6 months, at the end of each month for 6 months। तो बाबू मैं उसके लिए ये टेबल कंप्लीट करता हूँ, आराम से समझना ये टेबल कैसे बनेगी। ठीक है जी, मान लो क्वेश्चन ये कहता है मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 5000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ऐसे कहा आपको। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा भी, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। सामने देखेंगे प्लीज बेटा, टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी, 5,000 रुपए महीना ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 5,000 रुपए महीना। सबसे पहले फॉर्मूला में लिखा हुआ टोटल ड्राइंग्स। बेटा अगर 5,000 रुपए महीना तो साल की कितनी, 60,000 टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। मान लो रेट वही है जो अभी तक एग्जाम्पल लिया 10%। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12, ये स्टार। बेटा एवरेज टाइम कैसे निकलता है, एवरेज टाइम कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। अब बेटा जब उसने कहा कि मिस्टर ए ने ड्राइंग करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी कि पहली 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ऐसे की होगी ड्राइंग। बेटा व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, उसके बाद टाइम कितना बचा, अभी तो पूरा साल ही बचा बेटा, टाइम लेफ्ट इज 12 मंथ। ठीक है जी, फिर कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी बेटा, 1 मार्च को की। बाबू 1 महीना अभी भी बचता है, अगर 1 मार्च को ड्राइंग करी बेटा सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना भी है साल का, उन्होंने डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बेटा एवरेज टाइम इज 6.5। यहाँ पर बेटा 6.5 पुट करोगे तो आंसर आएगा। मैं इस टेबल में लिख रहा हूँ बेटा एवरेज टाइम कब कितना आता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो
अभी तक जितनी बात बोली बहुत अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। अच्छा अगर ये कह दे एट द मिडल ऑफ ईच मंथ करी तो सेम क्वेश्चन है, ये ऐसे लिखा है 5000 पर मंथ ड्राइंग की जा रही है एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। और वो 5000 रुपए महीना ड्राइंग कर रहे हो और पूरे साल भर रहे हो तो 60,000 की टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12 निकालते हैं एवरेज टाइम। कैसे निकलता है, फॉर्मूला यही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अपॉन टाइम लेफ्ट सॉरी प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला तो यही। आओ जी टाइम निकालते हैं, सुनना बेटा। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ कई 15 अप्रैल 15 मई 15 जून 15 जनवरी 15 फरवरी 15 मार्च, ऐसे ही तो आया होगा सब कुछ। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एक पहली ड्राइंग करने के बाद कितना बचा है, आधा महीने तो निकला, 11.5 महीने तो अभी बचते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करी 15 मार्च, कितना टाइम बचता है इसके बाद, आधा महीना भी बचता है, डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई अभी तक बात बेटा। अच्छा अगर क्वेश्चन में और चेंज हो जाए, और चेंज कैसे हो बेटा, चेंज ये हो कि 5,000 रुपए महीना ड्राइंग है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिरी में, तो वो है तो 5,000 रुपए महीने, 4 महीने के आखिरी दिन है, तो टोटल ड्राइंग तो बेटा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12 निकाल लो एवरेज टाइम, ऐसे तो निकलता है। अब आपको कहा गया एट द एंड ऑफ ईच मंथ करते हो तो 30 अप्रैल 31 मई 30 जून बेटा 31 जनवरी 28 फरवरी 31 मार्च, हर महीने के आखिरी में करते हैं ना ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा है बेटा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, अभी भी 11 महीने बचते हैं साल खत्म होने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, कुछ भी नहीं बचता, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम कितना आ जाएगा 5.5। यहाँ बेटा 5.5 पुट करोगे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है अभी तक सारी बात, निकालना आ रहा है एवरेज टाइम, मुश्किल तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे। चलो बेटा अगर अब क्वेश्चन चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 per quarter at the beginning of each quarter, at the beginning of each quarter। मान लो क्वेश्चन अब ये है 5,000 रुपए पर क्वार्टर ड्राइंग करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा टोटल ड्राइंग्स कितनी 5,000 पर क्वार्टर, बेटा 4 ही तो क्वार्टर होते हैं एक साल में, टोटल ड्राइंग्स कितनी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12 निकालिए एवरेज टाइम, निकालते हैं बेटा। क्वार्टर कब से कब तक होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, और बेटा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, यही है 4 क्वार्टर। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आप ड्राइंग कर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करें, यानी कि 1 अप्रैल को कर रहे हो 1 जुलाई को 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को, अब आप ड्राइंग करें। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पूरे 12 महीने बचते हैं। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अभी भी 3 महीने बचते हैं, 1 जनवरी को कर रहे हो अभी भी 3 महीने हैं, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम वुड बी 7.5। ठीक बाबू, कहता है आप ड्राइंग कर रहे हो 5,000 पर क्वार्टर एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मान लो ये क्वेश्चन। टोटल ड्राइंग्स कितनी 5,000 पर क्वार्टर, तो बेटा साल भर की कितनी, साल की तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। बेटा एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, अगेन देखते हैं बेटा। तो वो एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मिडल क्या आएगा, पूरे क्वार्टर का बीच में बीच, 1.5 महीने यहां से चल जाओ 1.5 महीने से पीछे चले जाओ, 15 मई 15 अगस्त 15 नवंबर 15 फरवरी, ठीक है। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 10.5 महीने अभी बचते हैं बेटा, 1.5 ही महीना के। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1.5 महीना अभी भी बचता है बेटा, डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बढ़ाएं आगे बात बेटा। अच्छा अगर ये कह दे
5,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा 5,000 हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो ड्रॉइंग्स। बेटा 5,000 पर क्वार्टर कर रहे हो, टोटल तो 20,000 है। रेट ऑन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12 निकालना जरा एवरेज टाइम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसने कहा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो, लेकिन ड्राइंग कब कर रहे हो? मतलब 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को, हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो। What is the time left after first drawing? It is 9 months. 30 जून के बाद 9 महीने होते हैं। Time left after last drawing, it is 0 divided by 2. Average time would be 4.5. All okay? अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे की बात बताएं। चलो बेटा आगे की बात। बाबू अब आपको कहा जा रहा है ड्राइंग तो की जा रही है, ड्राइंग तो की जा रही है 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, ये कहा जा रहा है। बेटा 5,000 रुपए महीना ड्राइंग कर रहे हो, हर महीने की शुरुआत में कर रहे हो, लेकिन ये ड्राइंग बस 6 महीने तक करोगे, 6 महीने के बाद बंद है। ठीक है, सुनना बेटा टोटल ड्राइंग्स कितनी? 5,000 रुपए महीना और 6 महीने के लिए। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 महीने, 30,000 की ड्राइंग है, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12 निकालें एवरेज टाइम। सुनना बाबू हर महीने के बिगिनिंग में कर रहे हो बेटा, 1 अप्रैल, 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेकिन बेटा उसने कहा 6 महीने ड्राइंग करोगे। 6 महीने कब खत्म हो जाते हैं? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को बेटा व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? यहीं तक गिनना बस, 6 महीने बचे। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? 1 सितंबर को कर रहे हो, 1 महीना बचा, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम वुड बी 3.5। देखो अगर क्वेश्चन में इतना ही पूछा है ना, मिस्टर ए ने 5,000 पर मंथ ड्राइंग करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करी और फॉर 6 मंथ करी, आप मुझे कैलकुलेट करके दे दो इंटरेस्ट, आपने निकाल दिया, आप एवरेज टाइम 3.5 पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कहे ना कि उसने हर महीने के बिगिनिंग में करी और 6 महीने की, लेकिन उसको ब्याज चाहिए 31 मार्च तक का, कितना होगा? तो कैसे करोगे? सुनो बेटा हर महीने के बिगिनिंग में ही करी और 6 महीने ही करी, लेकिन उसने कहा आपको 30 सितंबर तक की ब्याज की कैलकुलेशन नहीं करनी, 31 मार्च तक की करनी है। तो क्या करोगे बेटा? 30 सितंबर तक की तो मैंने कर दी, एवरेज टाइम कितना आया? 3.5 आया, 6 महीने और जोड़ दो, 31 मार्च होने में भी 6 महीने और है ना, 30 सितंबर तक की तो करी, तो ये 9.5 हो जाएगा, तब निकलेगा पूरे साल का ब्याज। क्लियर बात? आगे बढ़े बाबू। अच्छा अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है बेटा, आपको कहा जाता है कि 5,000 पर मंथ ड्राइंग करी एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। बेटा 5,000 रुपए महीना, 6 महीने के कितने? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12 निकालो एवरेज टाइम। बेटा एट द मिडल ऑफ ईच मंथ करी ना, पहली ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग और 6 महीने ही करनी है आपको। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? 5.5 महीने, 15 दिन है। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? 3। अच्छा अगर कहे 30 सितंबर तक ब्याज निकालना है तो पता ही है एवरेज टाइम वुड बी 3। और अगर आपको कहते 31 मार्च तक निकालना है तो 6 महीने और जुड़ जाएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा? ये 9। ठीक है, अब आपको कहते हैं बेटा 5,000 पर मंथ ड्राइंग करनी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। बेटा ये तो टोटल ड्राइंग तो 30,000 ही, रेट अपॉन 100, ठीक है। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा बाबू? एट द एंड ऑफ ईच मंथ का है ना, What is the time left after first drawing? 5 महीने। Time left after last drawing 0 divided by 2 कितना आ जाएगा? ये 2.5। और अगर आपको कहते 30 सितंबर नहीं, मुझे 31 मार्च तक ड्राइंग चाहिए, तो 6 महीने और जोड़ दो, ये 8.5। ठीक है बेटा, मैंने ना ये टेबल बनवा दी, इसलिए नहीं बनवाई कि हाथ रखोगे और रट्टा मार लोगे, इसलिए नहीं बनवाई आपकी,
ठीक है, ये सर रटना नहीं है, पेपर में एवरेज टाइम निकालने में 2 मिनट लगते हैं, निकाल लेंगे जो मर्जी के साथ। ठीक है, बस सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है आपके लिए कि आपने इसको समझा है। कोई भी टीचर इसको समझाता नहीं शहर में, एक भी नहीं है तो जो इस टेबल को पूरा करता हो। सब क्या कहते हैं, ये टेबल दी हुई है बुक में, हाथ रखो रट लो। किसी को पता ही नहीं एवरेज टाइम निकालते कैसे, सब रटवाते रहते हैं। अब उससे परेशानी क्या थी मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ। मिस्टर ए ने 5000 पर मंथ ड्राइंग करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स। बस अच्छा का रहता होगा, यहाँ लिखा हुआ था मंथली फॉर 9 मंथ्स। मैं कहूँ आप टेबल नहीं बना पाओगे, मैं मानता नहीं, आप आराम से कर दोगे उसको। पहली बार सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन है ऐसा, और जिस दिन सीबीएसई सैंपल पेपर में आ गया आप तैयारी कर लो, किसी भी साल बोर्ड में आने वाला, चाहे तुम्हारी बारी क्यों ना, कहीं ना कहीं एज मिलेगा समझने का। अब मंथली फॉर 9 मंथ है, आधे से ज्यादा एवरेज टाइम नहीं निकाल सकते, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे निकलता है, आप निकाल दोगे। इसी वजह से कह रहा हूँ समझने पे जोर दें। ठीक है, बुक में बेस बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा स्पीड पर, 2-4 क्वेश्चन आज देख के ही जाने बेटा। 37 से लेकर 51 तक 50 तक सेम क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है। और बेटा अभी मैं 2-4 ही करा पाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब होमवर्क होंगे जो रह जाएंगे। ठीक है 1 मार्कर, सब 1 मार्कर से कुछ ज्यादा नंबर भी नहीं होंगे, तो उतनी ही स्पीड पे भी होंगे। ठीक है जी, तो बाबू आप करके लाएंगे जितना रचेगा 50 तक। कल इसकी प्रॉब्लम और वो जो एक क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था बेटा सीबीएसई सैंपल पेपर में आया, उसकी प्रॉब्लम, इन दोनों की प्रॉब्लम कर दी। ठीक है बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 ही पढ़ते हैं। राम और मोहन दो पार्टनर हैं, ड्रीव फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000। राम और मोहन ने दोनों ने ड्राइंग्स करी 1,20,000 और 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? बाबू पहले ये देखो, क्या क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है? नहीं। और रेट पर एनम बेसिस पे गिवन है या विदाउट पर एनम? पर एनम। तो बेटा 6 महीने का ब्याज है, सीधी सीधी सी बात। लो जी निकाल देते हैं। बेटा एक ने ड्राइंग करी 1,20,000, 6% पर एनम का रेट दे रखा है, 6 महीने का ब्याज। और दूसरे ने ड्राइंग करी 80,000, 6%, 6 महीने का ब्याज। लो जी कर लो कैंसिल, एक का ब्याज 3600 और दूसरे का बेटा 2400। चलो जी बढ़ाओ बात को आगे। बाबू सेकंड पढ़ना फटाफट से, ये बहुत काम की बात है, इसमें ना हल्की सी स्टेटमेंट का फर्क है, वो थोड़ा ढंग से पढ़ना। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, they withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month, in the middle of every month। सिमेट्री है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर। बाबू अब एक बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत सारे बच्चों को मैं गलती करते हुए देखता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा था, मैंने ड्राइंग दी थी 5,000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। तुम क्या कर रहे थे बेटा, 12 से मल्टीप्लाई करते उससे 60,000 कर रहे थे। अब थोड़ा सा पढ़ो, आधे से ज्यादा बच्चे इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई। पढ़ते नहीं ना, अंग्रेजी कमजोर है बेचारों की। They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year। ये ड्राइंग्स की है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। कहता और एक जैसी करिए हर महीने। यानी कि समझदार हो तो मैं अगर एक बात बताऊं, ये 4,000 रुपए महीना ड्राइंग की होगी एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तभी तो इवनली बैठेगी। और ये 3,000 रुपए महीना की होगी, तभी तो साल की 36,000 बैठेगी और इवनली बैठेगी। तो उसमें बार ना इसने ड्राइंग मंथली ना बता के पूरे साल की बता दी, और ये बताया कि करी मिडल ऑफ द ईच मंथ और इवनली करी है, यानी कि है ये टोटल ड्राइंग सी। क्लियर है, ये समझ में बाबू। अब टोटल ड्राइंग्स गिवन है 48,000, 36,000, रेट भी गिवन है। मेन परेशानी कहाँ आती है बाबू, मेन परेशानी सिर्फ एक जगह पे आती है, एवरेज टाइम निकालने। ठीक है जी, अब आप देखना बेटा कोई ऐसा टाइम नहीं लगता, मिडल ऑफ ईच मंथ का, हर महीने के बीच में ही तो का।
हर महीने के बीच में करने चाहिए। ठीक है जी बाबू, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? 11.5 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आधा महीना डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 महीने। तो सर हर पेपर में जब भी आ जाए मैं टेबल नहीं रटूंगा, हमेशा कैलकुलेट कर लिया करो, निकल जाएगा बैच, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2400 और ये 1800 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अभी तक 2 क्वेश्चन डन। एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं बेटा, वरना आसान आसान में तो कुछ है ही नहीं। तो वो क्वेश्चन नंबर 45 करना है मुझे। ठीक है जी, कोई हिंट नहीं दे रहा, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में हो गया ठीक, वरना 2 मिनट बाद मैं करूँ। कोई हिंट नहीं है बेटा, आप खुद ट्राई करो। चलो जी डिस्कस करता हूँ मैं एक बार फटाफट से, सामने देखना। बेटा कहता था कैपिटल ऑफ Tisha and Divya showed credit balance of 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into account drawings and the net profit of rupee 5 lakh। बेटा कहते हैं तिशा और दिव्या की ये जो कैपिटल है ना, ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट जो 5 लाख रुपए का, वो कंसीडर करने के बाद है। दैट सिंपली मींस ये जो कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, इससे बड़ा तो एंटी क्या हो सकता है बेटा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता, ओपनिंग पे लगता है। कल पढ़ा था हमने पहला पॉइंट। कहते हैं ड्राइंग्स दी हुई हैं पार्टनर की आपको ऐसे ऐसे। टिशा ने ड्राइंग करी 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सिमेट्री है मतलब टिशा की ड्राइंग्स में। अगर अगर 25,000 हर क्वार्टर के आखिरी में करी है तो साल भर की ड्राइंग्स कितनी? 1 लाख। 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल की तो 1 लाख की बैठी। चलो जी, और दिव्या की ड्राइंग्स बेटा इरेगुलर ड्राइंग्स है, कोई सिमेट्री नहीं है, ना डेट में ना पैसों। लेकिन अगर ड्राइंग्स का टोटल करूं तो ये 30 और 20 50,000 रुपए की ड्राइंग कर रखी। तिशा और दिव्या के बीच कोई पीएसआर डिसाइडेड नहीं है, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी बराबर बटा होगा। और बेटा मुझे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दो 10% के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल दो 6% के हिसाब से। आओ जी प्यारे बच्चों, क्या ही दिक्कत है। बेटा तिशा और दिव्या दो पार्टनर, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है दोनों की 10 और 7.5, 10 और 7.5, यस 10 लाख और 7.5 लाख। ठीक है बेटा, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ता है, ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स माइनस होती है। तिशा की ड्रॉइंग्स कितनी थी बेटा? 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब साल भर की कितनी? 1 लाख। और बेटा दिव्या की 50,000 रुपए की ड्रॉइंग्स थी, वो इरेगुलर ड्रॉइंग्स थी। नेट प्रॉफिट 5 लाख का था, तो दोनों ने ढाई ढाई बैठा होगा। ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, 10 में 1 जोड़ो 11, 11 में माइनस कर दो 8.5, 7.5, 8, 8 में से माइनस कर दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? कितना ब्याज देना है? 10-10%। इस पे 10-10 निकाल देना, 85,000 और 55,000 आएगा। ये देखो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 85,000 और 55,000। ये तो ना ड्राइंग्स का रह गया मुद्दा। आओ बेटा, तिशा की ड्राइंग्स कितनी है? टोटल ड्राइंग्स 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, टोटल इतनी, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ना। पहला क्वार्टर खत्म हुआ होगा 30 जून को, दूसरा 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। और वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, एवरेज टाइम वुड बी 4.5। 2250 रुपए आ गई होगी ड्राइंग तिशा की। ये लो देख ही लो, 2250। बट अबाउट दिव्या यही कर देते हैं बेटा। इरेगुलर ड्राइंग्स है, 20,000 रुपए की ड्राइंग करी, कितना ब्याज देना है? 6% ब्याज देना है। कितने महीने का? अप्रैल और मई, 2 ही महीने बिकते हैं, 10 महीने का। बेटा 17,500 की ड्राइंग करी, 6% ब्याज देना है। 1 नवंबर को करी, 5 महीने भी बचते हैं। 12,500 की ड्राइंग करी, 6% ब्याज देना है। 1 फरवरी को करी, 2 महीने भी बचते हैं। निकाल देते हैं बेटा, ये 12 है, 12 से 12 कैंसिल, ये तो हो गया 125 रुपए, 1,000 रुपए
875 डिवाइडेड बाय 2, बस कर लो कैलकुलेट, यही आ गया मोटा मोटा 1563 रुपए, 1562.5 आया, राउंड ऑफ किया। ठीक है बेटा, 50 तक होमवर्क है आपके लिए, और 50 तक फिर टेस्ट होगा, पहले कल प्रॉब्लम ले लें, परसों टेस्ट होगा। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।